राधे राधे, श्री हरिवंश। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरि दर्शन डेवोटी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप? तो आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तजन अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे कि श्राद्ध शुरू हो गए हैं, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं, तो जिनको हम लोग कनागत भी बोलते हैं। ये वो टाइम होता है जहाँ हम अपने जो हमारे प्रिय परिजन जो पृथ्वी से प्रभु के पास पधार चुके हैं, हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं ताकि उनकी सद्गति हो जाए और उनको अच्छा फल प्राप्त हो और वो कहीं जहाँ भी हो हरि का नाम ले और अच्छे कुल में जन्म ले। तो यहाँ पर जैसे पितृपक्ष शुरू हो गया है तो बहुत सारे भक्तों के मन में सवाल होता है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को सर्वप्रथम सेवा करें या हम अपने पितरों का श्राद्ध निकालें। तो जी मैं अपना रूटीन आपको बता देती हूँ कि मैं अभी जैसे 16 दिन के लिए श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए ड्रेस पहले से ही चूज करके रखी है और उनकी ज्वेलरी भी मैंने सेलेक्ट करके पहले ही रख दी थी, क्योंकि 16 दिन तक हम अपने ठाकुर जी को कोई नया वस्त्र नहीं पहना सकते हैं। ठाकुर जी को तो क्या, हम अपने घर में अपने बच्चों को और खुद भी हम नया वस्त्र नहीं पहनते हैं और ना ही कोई नया वस्त्र खरीदते हैं। तो आप सब लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगी कि आप भी अपने ठाकुर जी को जिस भी रूप में आप मानते हैं तो आप भी वैसा ही कीजिए कि जैसे अपने बच्चों और अपने घर के सदस्यों के लिए हम पितृ पक्ष में कोई भी नई वस्तु नहीं लाते हैं, तो अपने ठाकुर जी और अपनी राधा रानी जी के लिए भी हमें वैसा ही करना चाहिए। तो जी आप लोग भी अपने ठाकुर जी के लिए वैसा ही कीजिए और कोई नया वस्त्र और कोई नई वस्तु अपने कान्हा जी के लिए खरीद कर ना लाए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने ठाकुर जी को सुबह उठा देना है और उनको तैयार कर बैठा देना है और उनको हम दूध भोग जो भी हमें लगाना है वो लगा कर जल्दी से अपना ये काम ख़त्म कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमें अपने किचन को नहा धोकर अपने किचन को अच्छे से स्वच्छ कर लेना है, जहाँ पर हम अपने पूर्वजनों का भोग बनाएंगे। वहाँ पर किसी के यहाँ पर कच्चा भोजन बनता है और किसी के यहाँ पर पक्का भोजन बनता है। तो आप अब अपने घर पर किचन को साफ कर स्वच्छता से अपने पितरों के लिए भोग बनाइएगा। और उनके लिए जब भी वो पितृपक्ष शुरू होता है सबसे पहले अपनी दहलीज को पूजा जाता है ताकि हमारे पितृ जन आए और घर में साफ स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। और 16 दिन के बाद हम अपने पितृजनों का विसर्जन करते हैं, यानी कि उनको घर से अच्छे से विदा करते हैं। और हम हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेंगे कि वह 16 दिन तक हमारे घर में विराजमान रहे और वो उनका ही पूर्व में घर था, तो वो अपने घर को अच्छे से देखे, अपने बड़ों को अपने बच्चों को अच्छे से आशीर्वाद दे और खुश होकर के यहाँ से घर से विदा हो। लेकिन जब पितरों का विसर्जन किया जाता है और उनको घर से विदा कर दिया जाता है, तो शाम के टाइम देखिए क्या करना है कि हमको ना एक तिल का तेल या सरसों का तेल का दिया लेना है शाम के वक्त। और सर्वप्रथम हमें घर की दहलीज को बिल्कुल अच्छे से साफ पानी से धो लेना है, या उसको किसी के यहाँ पर कच्चा होता है तो उसको लीप लेना है और अच्छे से साफ स्वच्छ करके दहलीज को आपको करना क्या है कि बिना कुछ किसी को बताए हुए उस दिए को लेके आना है और घर के अंदर से ही उस दिए को जला करके वापस अपने रूम में आ जाना है। तो हमारे पितृजन जो है उस टाइम पे विसर्जन हो जाएंगे और वो अपने अपने धाम सुख शांति से चले जाएंगे। तो ऐसा करने से हमारे जो दोष है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे प्रियजन भी खुश हो जाएंगे और हमें अच्छा आशीर्वाद देंगे। तो आप लोग भी अपने ठाकुर जी की सेवा करनी ना छोड़िए, दिया जलाना ना करिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की सेवा अलग होती है और हमारे जो पितृपक्ष में जो सेवा होती है वो अलग होती है। मेरा ऐसा मानना है, जैसा मैं करती हूँ वैसा ही मैंने आप सबको बताया है। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।